यू इन्वेस्ट इन ईएमआईएल आईपीओ? सो ये एक क्वेश्चन आज आपको होगा, बिकॉज आज लास्ट डे ईएमआईएल आईपीओ के एप्लीकेशन के लिए। मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए इस पे बना देता हूँ। सो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो 30 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम तो नजर आ रहा है, यानी कि अराउंड 40 से 50% का लिस्टिंग गेन इज पॉसिबल। सो आप सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू नो द आंसर, यू शुड इन्वेस्ट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन अगर है तो। वो तो मतलब जो लिस्टिंग गेन के लिए आए थे शायद वीडियो यहीं खत्म होता है। अब ओवरऑल कंपनी वाइज, बिजनेस वाइज, इंडस्ट्री वाइज, वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करनी है, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें सही करता हुआ नजर आ रहा है ये कंपनी। तो जब आपने अगर रिटेल में डीमार्ट को एनालाइज किया होगा तो कहीं ना कहीं मुझे उसी का मॉडल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इसमें इस कंपनी का नजर आ रहा है। जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के मेन ब्रांड्स के अंडर ये कंपनी काम करती है, अब मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी वो ओपन कर रहे हैं। जो प्रेजेंस है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑफलाइन स्टोर्स का है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स भी करते हैं। दिल्ली में उन्होंने एनसीआर रीजन में ऑफलाइन स्टोर्स ओपन किए हैं। उसके बाजू का जो हरियाणा का एरिया है वहां उन्होंने ऑनलाइन रीच रखी हुई है। तो बहुत ही एक फोकस्ड अप्रोच नजर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डीमार्ट की तरह ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। इवन बिजनेस मॉडल की भी बात करेंगे तो अपफ्रंट आउटराइट परचेज फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक ये सारे इक्विपमेंट्स जो हो या फिर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, जो पहले ही बाय कर लो। जब आप बल्क में बाय करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट गुड डिस्काउंट्स। 1 या 2 दिन के अंदर वो पैसा उनको दे देते हैं एंड दैट्स व्हाई दे गेट ह्यूज डिस्काउंट्स। जो टोटल इन्वेंट्री डेज एंड डेटर डेज की साइकिल है वो ऑलमोस्ट 69-70 डेज की है। तो 2 दिन, 1-2 दिन में पैसा दे देते हैं, बट पैसा वापस आने के लिए आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट इट टेक्स एटलीस्ट 69-70 डेज फॉर द कंपनी। इट मींस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है और इसीलिए आईपीओ लाया गया है। 100% से 77% तक कुछ वो अपना स्टेक कम कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए यहाँ पे वो रेस करने वाले हैं और पूरा का पूरा पैसा फ्रेश इशू है। तो यहाँ प्रमोटर पैसे लेके कहीं जा नहीं रहा है, मतलब कि भाई ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जो भी पैसा उठाया जाएगा कंप्लीटली वो पैसा वहां कंपनी में ही लगने वाला है। समथिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, समथिंग फॉर न्यू एक्सपांशन जो वो प्लान कर रहे हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऑफलाइन स्टोर्स है, हो सकता है आने वाले समय में कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में ऑफलाइन स्टोर्स ओपन हो जाए, फिर आजू बाजू के रीजन्स में ऑनलाइन रीच वो बढ़ा देंगे। दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू प्ले। सो मेजरली साउदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र उन्होंने कवर किया है एंड नॉर्दर्न पार्ट में एनसीआर रीजन, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्केट है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। सो उस एंगल से कंपनी इज वर्किंग ऑन दिस फ्रंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर्स देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स देखोगे तो काफी हेल्दी नजर आ रहे हैं। जो वैल्यूएशन ऑफर किया जा रहा है 20 से 22 के, 21 से 22 के बीच में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है करंटली अगर आप अप्लाई करोगे तो। बट लिस्टिंग के बाद शायद ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सजेस्ट कर रहा है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कुड बी मोर देन 30 टाइम्स। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो कंपनी मतलब वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स को एंड दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू एलोकेट मोर। अब ओवरऑल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स, पीसीज की इंडस्ट्री है, आई थिंक द ग्रोथ इज इन द रेंज ऑफ लोअर डबल डिजिट। बट यहाँ एक चीज याद रखनी होगी हमें। आप बोलोगे यार 11-12% की ग्रोथ पे आप 20-22 का पी रेशियो निकाल रहे हो, बाद में जाके ये 30 का हो सकता है। तो व्हाई दीज कंपनीज आर गेटिंग हायर पी रेशियोज? मेन रीजन बिहाइंड दैट कि हम यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, बट देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ शिफ्ट विच इज हैपनिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री टू ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। सो ये जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। जो हमने रिटेल सेगमेंट में, जो ग्रोसरी रिटेल डीमार्ट जैसी कंपनीज है वहां पे देखा था, लिस्टिंग के बाद जो एक जबरदस्त रैली हुई है कंपनी में, 300 रुपए का आईपीओ प्राइस था, 600 पे लिस्टिंग हुई और उसके बाद अब ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर वो कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। दिस हैज हैपेंड इन लास्ट 4-5 years. So I'm not suggesting कि similar kind of things will happen with this company also, but things are looking good for the company. मॉडल जो है वो मुझे कहीं ना कहीं डिमांड की तरह ही नजर आया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऐसे कोई इश्यूज नजर नहीं आए। थोड़े से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मुझे ऐसा लगता है कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, इनिशियली प्रमोटर्स ने रियल एस्टेट बाय किया होगा,
फिर वो रियल एस्टेट आप पर्सनल नाम पे बाय हो सकता है, प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चल रहे थे, तो उसमें फिर प्रॉपर्टीज बाय की होंगी और वहां पे लीज सॉरी रेंटल्स वगैरह आते होंगे। सो वो एक एंगल हो सकता है। सो बट उससे ज्यादा मैं इसको नहीं देखूंगा। सो और जो फ्रेश इशू लाया है वो बहुत ही बढ़िया नजर आता है मुझे, कि कोई भी आईपीओ में अगर फ्रेश इशू ज्यादा है या फिर 100% फ्रेश इशू है, इट मींस जेन्युइनली वो पैसा यूज होने वाला है फॉर द बिजनेस ग्रोथ। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल कंपनी वाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता। इंडस्ट्री एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट भी है। फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ज्यादा नजर आ रहा होगा, 0.7 टाइम्स टू 1 टाइम्स तक हो सकता है। बट अभी अगर पैसा रेज हो जाएगा तो इट विल ऑल्सो गो डाउन। शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स आर मोर, बिकॉज 70 डेज का ओवरऑल मतलब पेमेंट आता है 70 डेज के बाद, इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज अगर हम ऐड करते हैं, और 1-2 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना होता है। एंड दैट्स व्हाई, बट अदरवाइज आरओसी के नंबर्स देखेंगे, आरओई के नंबर्स देखेंगे, तो आई थिंक ऑल दोज नंबर्स आर लुकिंग स्ट्रांग। वैसा कोई कंसर्न वहां पे नजर नहीं आता है। 23%, 24% का आरओसी का नंबर है, 12% का आरओई का नंबर है। होपफुली विद ग्रोइंग ट्रेंड अगर आप देखते हो तो आई थिंक थिंग्स शुड बिकम मोर एंड मोर बेटर, ऐसा लगता है। 6.4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 4% का है। तो उसके अगर आप देखोगे, ओनली विजय सेल्स इज वन कंपनी विच हैज 7.4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अदरवाइज नंबर 2 पोजीशन पे यहाँ पे EMIL, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, ये जो कंपनी है वो यहाँ हमें नजर आती है। सो आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ भी डिसेंट है लास्ट 5 सालों में, अराउंड 18% की। सो एंड एक्सपेक्टेशंस आर गुड, मतलब इस पर्टिकुलर ग्रोथ को बीट करने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज इसमें हमने एक पैंडेमिक ईयर भी देखा था। उसके बावजूद अगर 18% का ग्रोथ नजर आता है तो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है, आई थिंक दैट विल प्ले आउट वेल आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अहेड। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सो दिस इज वन इंडस्ट्री विच शुड बी ऑन योर रडार। प्लस दीज आर स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है। सो आई थिंक मतलब एक स्मॉल कैप काइंड ऑफ कंपनी है ये। सो डेफिनेटली ये आपकी रडार पे होनी चाहिए। एक दूसरी कंपनी है आदित्य विजन। तो जब ये आईपीओ प्लान हो रहा था तो उस कंपनी में एक जबरदस्त रैली हमने देखी है। उसका पी रेशियो अराउंड 30 टाइम्स चल रहा है अभी। आई थिंक आफ्टर लिस्टिंग इवन दिस कंपनी विल आल्सो ट्रेड एट द सेम पी रेशियो। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दशहरा ये प्रोमो कोड एक्टिव है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। इन्वेस्टरनेट.in को विजिट कीजिए, वहां पे आपको डिटेल्ड सारी चीजें मिल जाएगी। प्लस एक फ्री लर्निंग कोर्स भी हम इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको दे रहे हैं। सो मात्र 4500 रुपीज में आप 4000 रुपए का ई लर्निंग कोर्स और 12 मॉडल पोर्टफोलियोज का एक्सेस ले पाओगे। तो जरूर इन्वेस्टरनेट.in को विजिट करके इसका लाभ उठाइए दोस्तों। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।